नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो में हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 48वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पहला विकल्प है मिर्जापुर, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है बनारस और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। ब्राह्मण पत्र 15 मार्च 1883 ईस्वी को कानपुर से प्रकाशित होना शुरू हुआ। इस मासिक पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। यह भारतीय युग का प्रसिद्ध पत्र था। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? पहला विकल्प है उदंत मार्तंड, दूसरा विकल्प है समाचार सुधा वर्षण, तीसरा विकल्प है आनंद बाजार पत्रिका और चौथा विकल्प है बंगाल गजट। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का संपादन और प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया। तीसरा प्रश्न है, हिंदी के सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार कौन है? विकल्प हैं महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चौथा प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का दूसरा नाम क्या है? पहला विकल्प है कवि वचन सुधा, दूसरा विकल्प है हरिश्चंद्र चंद्रिका, तीसरा विकल्प है बालाबोधिनी पत्रिका और चौथा विकल्प है ब्राह्मण। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी को शुरू हुआ और 9वें अंक से इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। पांचवा प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? पहला विकल्प है अखिलेश, दूसरा विकल्प है जैनेन्द्र, तीसरा विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथा विकल्प है शिवानी। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। तद्भव पत्रिका साहित्यकार अखिलेश के संपादन में मार्च 1999 ईस्वी से लखनऊ से प्रकाशित होना शुरू हुई। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। छठवां प्रश्न है, कजली कादम्बनी किसकी रचना है? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट और चौथा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। कजली कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। इसमें उन्होंने सावन में गाई जाने वाली स्वरचित कजली गीतों का संग्रह किया है। सातवां प्रश्न है, हिंदी की सबसे पहली एकांकी कौन सी मानी जाती है? पहला विकल्प है बादल की मृत्यु, दूसरा विकल्प है श्यामा, तीसरा विकल्प है एक घूंट और चौथा विकल्प है कारवां। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। एक घूंट एकांकी को हिंदी का सबसे पहला एकांकी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी यह एकांकी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आठवां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? पहला विकल्प है सरयू पार की यात्रा, दूसरा विकल्प है लक्ष्मीपुरा, तीसरा विकल्प है बंगाल का अकाल और चौथा विकल्प है प्लाट का मोर्चा। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। इन्हें रिपोर्ताज का जनक माना जाता है। यह रिपोर्ताज रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ था। नवां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला कौन है? पहला विकल्प है कृष्णा सोबती, दूसरा विकल्प है शिवानी, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है अनामिका। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा के लिए 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यामा का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। 10वां और आखिरी प्रश्न है, नागरी नीरद पत्र के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र,
तीसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट और चौथा विकल्प है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। मिर्जापुर से 1892 ईस्वी में इस साप्ताहिक पत्र का बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपने संपादन में प्रकाशन शुरू किया। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प है शिवदान सिंह चौहान, तीसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा और चौथा विकल्प है शमशेर। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।